हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 के विषय हिंदी के एनएएस प्रैक्टिस पेपर के कार्यपत्रक 10 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों भाग 1, नीचे दी गई कहानी के अंश को पढ़िए। बच्चों यहाँ पर कहानी है। कहते हैं कि बिल्ली शेर की मौसी है और उसने शेर को सब कुछ सिखाया। तेंदुआ भी बिल्ली के परिवार का है और जरा सा समय बर्बाद किए बिना उसने पेड़ों पर चढ़ना सीख लिया। पेड़ों पर आसानी से चल सकने के कारण ही तेंदुआ बंदरों के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। अधिकतर यह बंदरों और कुत्तों को मारकर खा जाता है, लेकिन मौका मिलने पर बकरी को भी खा जाता है। भारत में बाघों की संख्या तो बहुत कम रह गई है, लेकिन तेंदुए अब भी काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। यह जानवर बहुत चालाक होता है। अब बच्चों नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके आपको आंसर देने हैं। तो बच्चों प्रश्न हैं, बिल्ली शेर की क्या होती है? मामी, मौसी या फिर चाची, नानी? तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ख, मौसी। नेक्स्ट है, बंदरों, कुत्तों और बकरियों को कौन मारकर खा जाता है? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है तेंदुआ, बिल्ली, भालू या फिर हाथी। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर क, तेंदुआ। नेक्स्ट है, चालाक शब्द का उल्टा अर्थ क्या होगा? इट मीन्स विलोम शब्द क्या होगा? तो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन है पागल, निडर, मूर्ख, सियाना। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ग, मूर्ख। नेक्स्ट है, तेंदुआ किस प्रकार का भोजन खाता है? तो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं केवल मांस, केवल अनाज, केवल फल, केवल घास। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर क, केवल मांस खाता है। इट मीन्स मांसाहारी होता है। अब बच्चों प्रश्न नंबर 5, भारत में बाघों की संख्या कम होने का क्या कारण है? तो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन है तेंदुओं का बढ़ना, शिकारियों का बढ़ना या फिर जंगलों का घटना या चिड़ियाघरों का बढ़ना। तो बच्चों बाघों की संख्या कम होने का कारण है जंगलों का घटना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ग। अब बच्चों भाग 2, नीचे दी गई कविता के अंश को पढ़िए। तड़ 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 बड़म बड़म, बादल है या एटम बम, साथ हवा के दौड़ रहे, काली चादर ओढ़ रहे। इट मीन्स बादल जो हैं कैसे हैं? काले रंग के हैं, गहरे हैं, आसमान के फुहारे गर्मी में लगते हैं प्यारे। इट मीन्स जब बादल बरसते हैं गर्मी के मौसम में तो बहुत अच्छे लगते हैं। बूंदें गिरती छम छम छम, झांके अम्मा जाली से। जब बच्चों नीचे बूंदें गिरती हैं तो उनकी आवाज़ कैसी होती है? छम छम। और जो माँ है वो खिड़की से झरोखे से झांकती है। बच्चे भीगे पानी में सब आंगन में घूम घूम। बच्चे जो है खुशी में बाहर आंगन में आ जाते हैं और घूम घूम के हंसते हैं, भीगते हैं। थिरक थिरक कर झूम झूम कड़की बिजली। अब बच्चों जब बारिश होती है तो बिजली भी कड़कती है। डर गए हम, बादल है या एटम बम। जब बिजली कड़की तो ऐसा लगा कि ये एटम बम है या फिर बिजली कड़की है। अब बच्चों नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर बताइए। बच्चों प्रश्न है, बादल को किसके जैसा बताया गया है? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है चादर जैसा, मटके जैसा, एटम बम जैसा या फिर गुब्बारे जैसा। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ग, एटम बम जैसा। बादलों को आसमान के फुहारे क्यों कहा गया है? क्योंकि ऑप्शन है बच्चों वे उड़ते रहते हैं, वे गरजते रहते हैं, वे प्यारे लगते हैं या फिर वे पानी बरसाते हैं। तो बच्चों आसमान के फुहारे इसलिए कहा गया है क्योंकि वे पानी बरसाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट है, कविता में काली चादर का क्या भाव है? तो बच्चों ऑप्शन है काले काले बादल, काली काली पतंगें, चिड़ियों का झुंड, कड़कती बिजली। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर क, काले काले बादल जो है वो काली चादर का अर्थ है। नेक्स्ट है, गर्मी में बारिश प्यारी क्यों लगती है? क्योंकि अब बच्चों ऑप्शन है बम फूटने का डर रहता है, सर्दी से राहत मिलती है या फिर सड़कों पर कीचड़ हो जाता है या गर्मी से राहत मिलती है। तो बच्चों गर्मी में बारिश हमें इसलिए अच्छी लगती है, इसलिए प्यारी लगती है क्योंकि गर्मी से हमें राहत मिलती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट है, बच्चे क्यों डर गए थे? तो बच्चों ऑप्शन है बारिश होने से, बिजली कड़कने से, गर्मी होने से या फिर बादलों के आने से। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ख, बच्चे डर गए थे बिजली के कड़कने से। अब बच्चों भाग 3, नीचे दिए गए विज्ञापन को देखिए। स्वच्छ भारत मिशन, कूड़ा डालें सिर्फ कूड़ेदान में, इस बात का रखें ध्यान, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित। तो बच्चों
विज्ञापन को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर बताइए। तो बच्चों यहाँ प्रश्न हैं, विज्ञापन में दाईं ओर खड़ा लड़का क्या कर रहा है? तो बच्चों ऑप्शन है, बस से उतर रहा है, पत्र पेटी में पत्र डाल रहा है, या फिर खड़ा खड़ा कुछ सोच रहा है, या कूड़ेदान में कचरा डाल रहा है। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर घ, कूड़ेदान में कचरा डाल रहा है। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं ये लड़का जो है, जो कि दाईं ओर खड़ा है, क्या कर रहा है? कचरा डाल रहा है। नेक्स्ट है, यह विज्ञापन कहाँ से जारी किया गया है? तो बच्चों ऑप्शन है, दिल्ली सरकार के द्वारा, भारत सरकार, पंचायती भवन, जिला प्रशासन। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ख, भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, चित्र में सही निशान का मतलब है कि ये कार्य हमेशा करना चाहिए, कभी कभी करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, या फिर सप्ताह में एक बार करना चाहिए। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर क, हमेशा करना चाहिए। नेक्स्ट है, चित्र में बच्चों इस निशान का क्या मतलब है कि ऐसा ही करिए या फिर इधर उधर देखिए, ऐसा कभी मत करिए या फिर यहाँ मत बैठिए। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ग। इस निशान का अर्थ होता है बच्चों ऐसा कभी मत करिए। नेक्स्ट है, इस विज्ञापन में किस बात पर ध्यान रखने को कहा गया है? तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है, खाना बैठकर खाना चाहिए, कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए, चलती बस में नहीं चढ़ना चाहिए, या फिर हमेशा मास्क पहनना चाहिए। तो बच्चों किस बात पर ध्यान रखने को कहा गया है कि कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ख। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।